आवाज जनता की। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो लगभग पक्की खबर है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है। जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उस पर एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में जदयू उभर कर निकली है। बताया जा रहा है जदयू 102 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी 101 और चिराग को 20 सीटें दी जाएगी। अब मांझी उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और एक बार फिर से जदयू बड़े भाई की भूमिका में उभर कर सामने आई है। आपको बता दें कि जो खबरें निकल कर आ रही है वो एनडीए के अंदर यानी सूत्र बता रहे हैं कि लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब जीतनराम मांझी को कितना सीट मिला, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिला, लेकिन चिराग पासवान क्या 20 सीटों पर संतुष्ट हो जाएंगे? जदयू ने तो अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो लगभग 102 सीट हो गई है, बीजेपी 101 और जो बचे हुए सीट है वो मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान में बटेगा। तो चलिए जरा हम विस्तार से आपको बताते हैं किसको कितना सीट मिला और बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में एक बार फिर जदयू क्यों भरकर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जदयू 102 सीटों पर, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी एलजेपी आर 20 के बाद एक एमएलसी, एक राज्यसभा मिल सकता है। सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम आरएलएम को 10-10 सीट मिल सकती है। कहा जा रहा है कि इसमें 1-2 सीट घट या बढ़ भी सकता है। सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। हाल ही में मंत्री संतोष सुमन ने बयान दिया कि उन्होंने कहा है कि बस 10 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान के सम्मानजनक सीटों की डिमांड और गठबंधन में रहने के सवाल पर कहा कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेगी, किसी के नाराज होने की बात नहीं है। पटना में होने वाली कांग्रेस की बैठक में संतोष सुमन ने कहा, कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि पिछलग्गू बनने से काम नहीं चलेगा, क्रेडिट मिलेगा तो एक ही पार्टी को मिलेगा। अगर चिंतन करने के बाद कांग्रेस को समृद्धि आ गई तो मैं उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही है और मुझे लगता है कि पहली बार उनकी बैठक हो रही है, इससे बड़ा नेता आएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी ने ज़्यादा सीटों का डिमांड किया था, जिसमें उन्होंने हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराने का हवाला देते हुए सीटों की मांग की थी। उनके साथ ही एनडीए के अन्य घटक दलों में भी सीटों की डिमांड को लेकर खींचतान भी है। ऐसे में हर किसी की नज़र सीट बंटवारे पर टिकी हुई है, जिस पर एनडीए जल्द ही औपचारिक घोषणा कर सकती है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल जदयू के कुल 243 विधानसभा सीटों में 115, बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में भी जनता दल यू की अहम भूमिका थी। तब जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर को 7 सीटें मिली थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में रही मुकेश साहनी की विकासशील पार्टी वीआईपी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।